हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआर एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस करते हैं हम। सेल मेम्ब्रेन को की हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे आज, ठीक है, और उसके बाद हम उसकी कंपोजिशन को डिटेल में स्टडी करेंगे। सेल मेम्ब्रेन क्या चीज है? सेल मेम्ब्रेन मींस सेल की मेम्ब्रेन, ठीक है, मतलब सेल की जो मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। अब मेम्ब्रेन क्या चीज होती है स्टूडेंट्स? मेम्ब्रेन एक्चुअली में रैपिंग होती है, कवर होता है, ठीक है। और वो रैपिंग क्या करती है? किसी भी हर चीज पर जिस पर मेम्ब्रेन होगी वो उस चीज को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एनवायरनमेंट से बचाएगी, यानी एनवायरनमेंट के साथ उसका कॉन्टैक्ट होने से बचाएगी। इसी तरह से सेल की जो मेम्ब्रेन है वो सेल का एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होने से बचाती है। ठीक हो गया? इट इज एक्चुअली द आउटर मोस्ट कवरिंग इन मोस्ट ऑफ द सेल्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने लिखा है जी मोस्ट ऑफ द सेल। यहाँ पर डेफिनेटली अगर ये सभी सेल्स की मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सभी सेल्स की आउटर मोस्ट कवरिंग होती तो यहाँ पर मैं लिखता इन ऑल द सेल्स। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर लिखा जी मोस्ट ऑफ द सेल्स। सो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ सेल्स ऐसे होंगे जिनमें ये आउटर मोस्ट कवरिंग नहीं है, यानी कुछ सेल्स ऐसे होंगे नेचर के अंदर जिनके अंदर ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये आउटर मोस्ट कवरिंग नहीं है। इससे ऊपर भी एक, इसके बाहर भी एक जो है वो मेम्ब्रेन या एक कवरिंग होगी। सो इट इज एक्चुअली द आउटर मोस्ट कवरिंग इन मोस्ट ऑफ द सेल्स। ज्यादातर सेल्स के अंदर जो सबसे बाहर वाली जो बाउंड्री है, ठीक है, सेल की सबसे बाहर वाली जो कवरिंग है, सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो कहलाती है जी सेल मेम्ब्रेन। अब स्टूडेंट्स इस सेल मेम्ब्रेन के कुछ स्पेसिफिक नेम्स हैं, यानी मुख्तलिफ जगहों पर हम इसको मुख्तलिफ नाम दे रहे होंगे, ठीक है, और वो डिफरेंट बेसिस पर होते हैं। कुछ पोजीशन की बेस पर होते हैं, कुछ उसके फंक्शन की बेस पर हम ले रहे होते हैं, कुछ उसकी केमिकल कंपोजिशन की बेस पर हम उसके नाम ले रहे होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसके पोजिशनल नेम्स देख लेते हैं। पोजिशनल नेम्स में आता है जी फर्स्ट ऑफ ऑल मसल सेल। मसल सेल की जो मेम्ब्रेन है वो स्पेसिफिकली कहलाती है जी सार्कोलीमा। हमारी बॉडी में जो मसल सेल्स हैं उनकी मेम्ब्रेन सार्कोलीमा कहलाती है। अब न्यूरॉन सेल की जो मेम्ब्रेन है उसको हम कहते हैं जी न्यूरोलीमा। न्यूरॉन सेल क्या है स्टूडेंट्स? ये हमारे नर्वस सिस्टम का एक मेजर सेल है या एक चीफ सेल है, ठीक है, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, उसका एक सेल होता है, उसको बोलते हैं जी न्यूरॉन सेल। उसकी जो मेम्ब्रेन है उसको न्यूरोलीमा बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं इसके कुछ एक फंक्शनल नेम्स भी होते हैं इसके, जैसे इसको हम डिफरेंशियली परमिएबल या सेमी परमिएबल या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स परमिएबल ये क्या है, या परमिएबिलिटी क्या चीज होती है? परमिएबल ये चीज होती है कि किसी चीज को अलाउ करना, ठीक है, किसी चीज को इजाजत देना कि वो गुजर सके उसमें से, ठीक है। सो सेल मेम्ब्रेन क्या है? डिफरेंशियली परमिएबल है, यानी ये आधा परमिएबल है, आधा परमिएबल नहीं है। कुछ स्ट्रक्चर्स के लिए, कुछ सब्सटेंसेस के लिए तो ये परमिएबल है, कुछ सब्सटेंसेस को तो ये अपने में से गुजरने देती है, ठीक है, और कुछ सब्सटेंसेस को ये रोक लेती है, ये गुजरने नहीं देती, ठीक है। इसी वजह से हम इसको बोलते हैं ये सेमी परमिएबल है। नेक्स्ट इसका स्टूडेंट्स लिखा है जी केमिकल नेम्स। अब केमिकली इसको हम लिपोप्रोटीन्स का नाम दे देते हैं। लिपोप्रोटीन क्यों बोलते हैं स्टूडेंट्स? हम आगे इसकी कंपोजिशन देखेंगे कि लिपोप्रोटीन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो मेजॉरिटी इसकी कंपोजिशन है वो लिपिड से बनी होती है या प्रोटीन से बनी होती है। दैट इज वाई हम सेल मेम्ब्रेन को लिपोप्रोटीन्स का नाम भी दे देते हैं। लास्ट बेटा इसका जो आखिरी नेम है वो है जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स पहले जो है वो जो साइटोप्लाज्म है हमारा, जिसको आज हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। जो साइटोप्लाज्म है उसको पहले प्लाज्मा का नाम दिया जाता था, ठीक है। अब प्लाज्मा जो है उसकी मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन डेफिनेटली बोल देते हैं। हम कह सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसकी कंपोजिशन। तो व्हाट इज एक्चुअली द कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब स्टूडेंट्स पहले कंपोजिशन का आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज कंपोजिशन। तो किसी भी चीज की कंपोजिशन क्या होती है? कंपोजिशन किसी भी चीज की ये होती है कि वो चीज किन केमिकल से मिलकर बनी है, किन किन सब्सटेंसेस से मिलकर वो चीज बनी है। सो सेल मेम्ब्रेन हमारी जो है वो भी तीन तरह के केमिकल्स से बनी है, ठीक है। एक होते हैं जी लिपिड्स, दूसरे प्रोटीन्स, तीसरे कार्बोहाइड्रेट्स। लिपिड्स की जो कंसंट्रेशन है सेल मेम्ब्रेन के अंदर वो 20 to 40% लिपिड्स पाए जा सकते हैं। प्रोटीन्स की जो कंसंट्रेशन है स्टूडेंट्स वो 60 to 80% जो है प्रोटीन्स पाई जा सकती हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर। नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स स्टूडेंट्स ये माइनर अमाउंट में होते हैं, बहुत कम तादाद होती है इनकी, बहुत कम जो है इनकी कंसंट्रेशन सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाई जाती है। अब कार्बोहाइड्रेट्स की डिटेल जो है हम इधर ही डिस्कस कर लेते हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट्स स्टूडेंट्स एक्चुअली में जो पाए जाते हैं वो भी एक्चुअली में वो कॉन्जुगेटेड फॉर्म में पाए जाते हैं। कॉन्जुगेटेड फॉर्म क्या होती है?
कॉन्जुगेटेड फॉर्म ऐसी फॉर्म जिसमें क्या है कि एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स मिलके एक अलग मॉलिक्यूल मैक्रो मॉलिक्यूल बना देते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो लिपिड्स के साथ मिलके ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स ही प्रोटीन्स के साथ मिलके ग्लाइकोप्रोटीन्स बना देते हैं। इसी तरह हम इन दोनों को यानी ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स को कंबाइन करके ग्लाइकोकैलिक्स भी बोल देते हैं, यानी इनको कलेक्टिवली ग्लाइकोकैलिक्स का नाम भी दिया जाता है। इसके बाद इस ग्लाइकोकैलिक्स को स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का नाम भी दिया जाता है। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स, इनका सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या फंक्शन है? ये एक्चुअली में सेलुलर मार्कर्स है। ये एक्चुअली में क्या है? सेलुलर मार्कर्स है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि ये सेलुलर मार्कर्स है, यानी एक सेल जो है, सेलुलर मार्कर कहते हैं कि मार्कर मींस पहचाना जाना, ठीक है। एक सेल जो है ये ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स से ही पहचाना जाता है। मतलब सेल जो है एक दूसरे को कैसे पहचानते हैं कि एक सेल की सरफेस के ऊपर स्पेसिफिक किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉन्जुगेटेड फॉर्म, ठीक है, यानी ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्म में। यानी हर सेल के ऊपर जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड है वो स्पेसिफिक होगी। इस तरह से क्या होगा कि जो सेल्स हैं वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे और एक दूसरे को पहचान सकेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आता है जी लिपिड्स। लिपिड्स की हम जो है वो डिटेल के अंदर डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से लिपिड्स पाए जा सकते हैं। लिपिड्स की स्टूडेंट्स आपने डिफरेंट जो है वो टाइप्स पढ़ी होंगी। लिपिड एसाइल ग्लिसरोल्स हो सकते हैं, वैक्सीज हो सकती हैं, टर्पिनाइड्स पढ़े होंगे आपने। इसके बाद स्फिंगोलिपिड्स होते हैं और फास्फोलिपिड्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होते हैं। और जो हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स पाए जाते हैं वो दो टाइप के लिपिड्स पाए जाते हैं। एक तो होते हैं जी फास्फोलिपिड्स और दूसरे होते हैं जी कोलेस्ट्रॉल। फास्फोलिपिड्स को हम अगर जो है वो डिटेल के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। फास्फोलिपिड स्टूडेंट्स इन द फॉर्म ऑफ लिपिड बाइलेयर पाए जाते हैं। अब बाइलेयर कैसे होती है वो हम आगे डिस्कस करते हैं डायग्राम के अंदर। अब फास्फोलिपिड्स क्या करते हैं? दे प्रोवाइड फ्लूइडिटी टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन को ये जो फास्फोलिपिड्स हैं ये फ्लूइडिटी देते हैं। अब फ्लूइडिटी क्या चीज होती है? फ्लूइडिटी मींस फ्लो प्रॉपर्टी, ठीक है। जो फ्लो प्रॉपर्टी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वो इन्हीं फास्फोलिपिड्स की वजह से होती है, ठीक है। अब इसका फायदा क्या है, इसका बेनिफिट क्या है? सपोज करें कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो फ्लूइड इन नेचर नहीं है, फ्लूइडिटी उसकी नहीं है और वो एक रिजिड हार्ड सॉलिड स्ट्रक्चर है, ठीक है। इससे क्या होगा? अगर ऐसा होता तो इससे क्या होना था कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उनकी ट्रांसपोर्टेशन वो नहीं होनी थी, ठीक, उनकी ट्रांसपोर्टेशन नहीं होनी थी तो सेल जो है वो सरवाइव नहीं कर सकता, ठीक है। अगर सेल को सरवाइव करना है तो डेफिनेटली उसको मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, यानी कुछ मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर से बाहर जा रहे होंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स सेल के बाहर से अंदर आ रहे होंगे, तो इनकी ट्रांसपोर्टेशन बहुत जरूरी है। और इस ट्रांसपोर्टेशन का जो मेन रोल है वो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन में भी क्या चीज है जो उसकी फ्लूइडिटी जो है ट्रांसपोर्टेशन को मेंटेन करती है। अगर फ्लूइडिटी ना हो तो सेल मेम्ब्रेन अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी, और अगर फ्लूइडिटी है तो वो किसकी वजह से है? फास्फोलिपिड्स की वजह से है जी। अब आगे है जी ये फास्फोलिपिड्स ये एम्फीपैथिक लिपिड्स होती हैं। एम्फीपैथिक मींस डुअल इन नेचर। अब एम्फी का जो वर्ड है वो इंडिकेट करता है डुअल को। जैसे आपने पढ़ा होगा जी एम्फीबियंस, ठीक है, मतलब वो पानी में भी रह सकते हैं और खुश्की पे भी रह सकते हैं। एम्फी मींस होता है जी डुअल इन नेचर। अब इनमें क्या डुअल है? ये पोलर भी होते हैं और नॉन पोलर भी होते हैं। यानी एक फास्फोलिपिड का ये मॉलिक्यूल मैंने इधर ड्रॉ किया है, ठीक है। जनरली ये जो आपको ये सर्कल नजर आ रहा है दिस इज एक्चुअली द हेड, और जो टेल नजर आ रही है वो है जी टेल। ये जो आपको लेग्स नजर आ रही हैं ये क्या है जी? टेल। ये जो हेड होता है ना स्टूडेंट्स ये पोलर होता है और जो टेल होती है ये आर नॉन पोलर, ठीक है। अब हेड जो है वो पोलर है, टेल नॉन पोलर है। अब स्टूडेंट्स एक ही फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल के अंदर पोलर स्ट्रक्चर भी है, नॉन पोलर स्ट्रक्चर भी है। अच्छा जी स्टूडेंट, इसी वजह से यानी पोलर स्ट्रक्चर भी और नॉन पोलर स्ट्रक्चर भी, ये दोनों स्ट्रक्चर फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल एक ही मॉलिक्यूल के अंदर पाए जाते हैं। दैट इज व्हाई हम इसको एक एम्फीपैथिक लिपिड का नाम दे देते हैं। अब अगला जो लिपिड है यानी अगली लिपिड की क्लास जो कि हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाई जाती है वो है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल जो है ये कहां पे पाए जाते हैं? ये कहां पे पाए जाते हैं? दे आर अरेंज्ड इन बिटवीन द फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स। ये फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाए जाते हैं। फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स की जो ये टेल रीजन है ना इनके दरमियान पाए जाते हैं, ठीक है।
उसके बाद आता है इसका फंक्शन क्या है हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ये स्टेबलाइज करती है फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन को। यानी अगर कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन के अंदर ना हो तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो फ्लो कर जाए, उसकी फ्लूइडिटी इतनी ज्यादा हो जाए कि वो फ्लो कर जाए, वो मेंटेन ही ना रहे। अगर सेल मेम्ब्रेन मेंटेन ना रहेगी तो जो सेल है वो भी मेंटेन नहीं रहेगा, ठीक है। जो सेल की मेंटेनेंस के लिए, सेल मेम्ब्रेन की मेंटेनेंस के लिए कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स इसकी प्रोटीन्स की तरफ आ जाते हैं कि प्रोटीन्स कौन कौन सी होती हैं। दो टाइप की मेजर प्रोटीन्स जो है वो पाई जाती हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर। एक होती है जी इंटेग्रल प्रोटीन्स, या हम उसको ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का नाम दे देते हैं। दूसरी टाइप होती है जी पेरिफेरल प्रोटीन्स। अब इंटेग्रल प्रोटीन्स कौन सी होती हैं स्ट्रक्चर में? इंटेग्रल प्रोटीन होती हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन के आर पार हुई होती हैं, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देती हैं। जो सेल मेम्ब्रेन की एंटायर थिकनेस है ना उसमें वो क्रॉस उसको कर जाती हैं, सेल मेम्ब्रेन की आर पार हुई होती हैं। ऑन द अदर हैंड जो पेरिफेरल प्रोटीन्स है ना स्टूडेंट्स, ये सेल मेम्ब्रेन की एंटायर थिकनेस को क्रॉस नहीं करती, सरफेस के साथ अटैच होती है या इनर सरफेस के साथ अटैच होती हैं, ये थ्रू आउट द थिकनेस नहीं पाई जाती। अब इंटेग्रल जो प्रोटीन्स हैं या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, इनकी एग्जांपल्स होती है जी चैनल प्रोटीन्स, कैरियर प्रोटीन्स और एंजाइम्स। चैनल प्रोटीन्स और कैरियर प्रोटीन्स जो है इनमें स्टूडेंट्स अक्सर डिफरेंस जो है वो पूछा जाता है। तो आप देख लें जो चैनल प्रोटीन्स है ना, ये इनका जो स्ट्रक्चर है वो फिक्स होता है, इनके स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आता ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट। जबकि कैरियर जो प्रोटीन है उसमें उसके स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है। एक्चुअली में स्टूडेंट्स इन प्रोटीन्स का काम क्या होता है? इन प्रोटीन्स का काम ये होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं या सेल के अंदर से बाहर भेजना या सेल के बाहर से अंदर जो है भेजना मॉलिक्यूल्स को, उनकी ट्रांसपोर्टेशन करवाना। अब ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट जो कैरियर प्रोटीन है ना ये अपने स्ट्रक्चर के अंदर चेंज लाती है, ठीक है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो फ्लेक्सिबल होता है, इसका स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। और द अदर चैनल प्रोटीन जो है इनका स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो सकता। अब चैनल प्रोटीन्स की आपने एग्जांपल्स पढ़ी होंगी, सोडियम चैनल है, पोटाशियम चैनल है, एक्वापोरिन्स है, दे आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ चैनल प्रोटीन्स जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाई जा सकती हैं। अब लास्ट पे हम स्टूडेंट्स इसकी जो डायग्रामेटिकली देख लेते हैं कि कैसे कैसे हमारे स्ट्रक्चर्स जो हैं ये जो केमिकल्स हैं ये पाए जाते हैं। अब पहले ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको नजर आ रहा है इधर, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर्स है ना दीज आर एक्चुअली द फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स की ये एक लेयर है, ठीक है, और फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल की ये दूसरी लेयर है, ठीक हो गया। ये दोनों लेयर जो है आपस में इंटरेक्ट करती हैं, इनकी जो टेल्स है ना वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं। ये जो हेड है ये अपोजिट है, ठीक है, मतलब जो ऊपर वाली लेयर है उसका हेड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ हो रहा होगा, कॉन्टेक्ट कर रहा होगा। जो नीचे वाली लेयर का जो हेड है वो इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल उसके साथ उसका कॉन्टेक्ट हो रहा होगा। जबकि ये जो टेल्स है ना ये आप एक दूसरे के जो है आमने सामने होती हैं, ठीक है, यानी ये जो टेल्स हैं ये एक दूसरे के आमने सामने होती हैं, हेड जो है ये अपोजिटली डायरेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट आते हैं ये जो स्ट्रक्चर है ये है जी इंटेग्रल प्रोटीन। कोई इंटेग्रल प्रोटीन हमने ड्रा की है या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ये देखे ना ये मेम्ब्रेन के साथ जो है ये मेम्ब्रेन के आर पार सारी थ्रू आउट द थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन इसने जो है पेनिट्रेट किया हुआ है। और ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं ना, ठीक है, ये है जी कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स। आपने देखा कि ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स है ये इन जो फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स के जो टेल रीजन है उनके दरमियान एम्बेडेड है, दंसे हुए हैं, ठीक है, और इन्हीं कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स की वजह से ही इसकी फ्लूइडिटी बरकरार है। अगर ये मॉलिक्यूल्स ना हो तो ये जो फास्फोलिपिड है ये तो फ्लो कर जाए, फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स की वजह से सेल मेम्ब्रेन फ्लो कर जाए। इसके दरमियान मतलब फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स के दरमियान इनका होना ये भी बड़ी इंपॉर्टेंस की बात है। स्टूडेंट्स मैंने ये जो ड्रा किया है ये है ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है, ये एक्सटर्नली भी पाए जा सकते हैं, इंटरनली भी ये पाए जा सकते हैं, मतलब इनका काम सरफेस पे होता है, एक्सटर्नल सरफेस पे भी हो सकते हैं, मोस्टली ये एक्सटर्नल सरफेस पे पाए जाते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स हो गए, ग्लाइकोप्रोटीन्स हो गए, ये स्ट्रक्चर है जी ग्लाइकोप्रोटीन्स। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना ये कॉन्जुगेटेड फॉर्म में पाए जाते हैं, या ये ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्म में पाए जाएंगे या ये ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्म में पाए जाएंगे। और उसके बाद ये प्रोटीन्स है नहीं पेरिफेरल प्रोटीन्स। पेरिफेरल प्रोटीन्स ये अंदर की तरफ है, पेरिफेरल प्रोटीन्स ये बाहर की तरफ है, यानी ये जस्ट सरफेस एक्सटर्नल सरफेस के साथ मतलब आउटर सरफेस पे होंगे या इनर सरफेस पे होंगे, ये मेम्ब्रेन को एंटायर थिकनेस से क्रॉस नहीं करेंगे। दिस वाज ऑल अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। आज हमने पढ़ा जी फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन पढ़ा सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है,
उसके कुछ नेम्स पढ़े, स्पेसिफिक नेम्स। उसके बाद हमने कंपोजिशन को डिटेल के अंदर स्टडी किया और लास्ट में हमने इसकी डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन भी देखी। थैंक्स टू वॉच द वीडियो।